तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे हैं पोकेमॉन ब्लू स्टार 2। ये है एपिसोड नंबर 13। लास्ट एपिसोड में हमने विक्ट्री रोड या आप इस गेम में उसे सिल्वर रोड भी कह सकते हो, वहाँ पर कुछ ट्रेनर के साथ बैटल की थी। हमने पोकेमॉन लीग में इलाइट 4 के 3 मेंबर्स के साथ बैटल कर ली थी। और इस गेम की पोकेमॉन लीग बहुत ही डिफरेंट है। अब हमें इस बग कैचर के साथ भी बैटल करनी होगी। तो और कितने मेंबर्स हैं ये मुझे भी पता नहीं है। तो ये ग्रास और पॉइजन टाइप है। सैलेमेंस ने अटैकिंग पावर कम कर दिया। मैं डायरेक्ट जेन हेडबट के साथ जाता हूँ क्योंकि पॉइजन टाइप पर साइकिक टाइप अटैक सुपर इफेक्टिव होते हैं। ओके, इसने हमारे पोकेमॉन को पैरालाइज कर दिया। अब शायद से वो भी अपने पोकेमॉन को हील करने वाला है। ओके, जैसा कि मैंने कहा। ओके, मैं फिर से जेन हेडबट का यूज़ करता हूँ और वो फ्लिंच हो गया। बहुत अच्छे। तो हमने इसके एक पोकेमॉन को तो हरा दिया है। स्वैम्पर्ट लेवल 93। ओके, नेक्स्ट है जिंक्स। तो शायद अब हमें स्विच करना चाहिए। मैं निकालता हूँ चारिज़ार्ड को। वो एक ही ब्लिजर्ड में हमारे सैलेमेंस को फेंट कर सकती है। ओके, डायरेक्ट मैं जाता हूँ फ्लेम थ्रोवर के साथ। ओके, उसका अटैक मिस हो गया। एक और फ्लेम थ्रोवर में तो ये फेंट ही हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट। ओके, एक लाइकेन रॉक। अब हमें फिर से स्विच करना होगा। इसके लिए निकालते हैं स्वाइम्पर्ट को। ओके, स्टोन एज इस पर सुपर इफेक्टिव नहीं है क्योंकि ये ग्राउंड टाइप भी है। ओके, डायरेक्ट सर्फ। लाइकेन रॉक की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। वो एक स्पीडी अटैकिंग पोकेमॉन होता है, लेकिन उसका डिफेंस थोड़ा कम होता है और उसे सिंगल टाइपिंग नहीं मिलनी चाहिए थी। उसे बल्कि ड्यूअल टाइपिंग मिलनी चाहिए थी। शायद से डार्क और रॉक टाइपिंग उसे बहुत सूट होती थी। ओके, इस बार मैं जाता हूँ अर्थक्वेक के साथ। ओके, अब शायद से इसके 3 पोकेमॉन और बचे हुए हैं। एक मेगा एलेकेज़म। ओके, अब मैं स्विच करके निकालता हूँ ड्रैपियन को। ओके, साइकिक का तो इस पर असर नहीं होगा। अब तुम क्रंच का असर देखो कितना होता है। लेकिन इसने स्पेशल अटैक स्पेशल डिफेंस बढ़ा लिया है। क्या ये एक क्रंच में फेंट हो जाएगा? नहीं, इसने अपना स्पेशल डिफेंस बढ़ा लिया था, इस वजह से ये एक क्रंच में फेंट नहीं हुआ। ओके, ये इस बार फेंट हो गया। ओके, एक हाउंडूम। मैं यूज़ करता हूँ स्लज बॉम्ब का और ये पॉइजन हो गया। बहुत अच्छे। अब हम यूज़ करेंगे वेनोशॉक का क्योंकि अब इसका डैमेज तो डबल होगा। और ये फेंट हो गया। सैलेमेंस लेवल 92। नाइनटेल्स 97। एक अलोलन मार्क। ओके, तो मैं स्विच करके निकालता हूँ स्वैम्पर्ट को। ओके, मैंने गलती से सैलेमेंस को निकाल दिया। वैसे भी कोई बात नहीं, सैलेमेंस ही इसे फेंट कर देगा। मैं डायरेक्ट यूज़ करता हूँ ड्रैगन क्लॉ का। ओके, इसने अपना डिफेंस बढ़ा लिया है बहुत ज़्यादा। ओके, इस बार मैं आउटरेज का यूज़ करता हूँ। एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन टाइप अटैक। ओके, इसने अब अपने पोकेमॉन को हील कर लिया। बहुत अच्छे, क्रिटिकल हिट। ओके, हमने इस मेंबर को भी हरा दिया। अब हमारे पोकेमॉन अपने आप हील हो गए। तो अब हमें इसके साथ भी बैटल करनी होगी। ओके, ये एक अच्छी बात है कि हमारे पोकेमॉन अपने आप ही हील हो जाते हैं। ओके, एक आर्केनाइन। ओके, आर्केनाइन ने उसका अटैकिंग पावर कम कर दिया, तो उसकी भी एबिलिटी सेम है, इंटिमिडेट। मैं अपने सैलेमेंस को फेंट तो नहीं होने दूंगा, इसलिए मैंने निकाला है स्वैम्पर्ट को। डायरेक्ट मैं सर्फ के साथ जाता हूँ। बहुत अच्छे। आर्केनाइन का डिफेंस बहुत ज़्यादा होता है,
तो इसे फेंट करने में एक और सर्फ लगेगा। ओके, पहला तो फेंट हो गया। एक टॉर्टेरा, उसने स्टेल्थ रॉक का यूज़ किया था, तो हमारे पोकेमॉन थोड़ा हर्ट तो होने वाले हैं। तो नाइनटेल्स टॉर्टेरा पर सुपर इफेक्टिव है, बहुत डबल सुपर इफेक्टिव, क्योंकि उसकी टाइपिंग है ग्रास और ग्राउंड। ओके, डायरेक्ट आइस बीम। बहुत अच्छी। ओके, एक ड्रैकलेज। ओके, मैं यूज़ करता हूँ ब्लिजर्ड का, क्योंकि ये वो एक पॉइजन और ड्रैगन टाइप है। ओके, अब हमारा नाइनटेल्स फेंट हो जाएगा, क्योंकि पॉइजन टाइप मूव फेरी टाइप पर सुपर इफेक्टिव होते हैं। अब इसे सैलामेंस फेंट कर देगा। इस बार मैं यूज़ करता हूँ जेन हेडबट का। इस पोकेमॉन का डिज़ाइन तो उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन इसकी टाइपिंग बहुत यूनिक है, ड्रैगन और पॉइजन। ऐसी टाइपिंग वाला जस्ट एक और पोकेमॉन है। ओके, ऐसे और दो पोकेमॉन हैं, जो कि है एटरनेटस और पॉइपोल, और उसका सेकेंड एवोल्यूशन, उसका नाम क्या था। ओके, ये तो एक पावर हाउस पोकेमॉन है गोड्रा, इसलिए हमें डायरेक्ट आउटरीच के साथ ही जाना होगा। बहुत अच्छे। ड्रैपियन लेवल 95, चार्जार्ड 94। तो ये एक आइस और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है, शायद ये आइस पंच का यूज़ करेगा। नहीं, सैलामेंस ने उसे एक ही आउटरेज में फेंट कर दिया। अब आया है स्टीलिक्स। ओके, अब मैं फिर से स्विच कर सकता हूँ? नहीं, अब हमारा सैलामेंस फेंट हो जाएगा, क्योंकि रॉक टाइप अटैक तो फ्लाइंग टाइप पर सुपर इफेक्टिव होते हैं। नहीं, ये फेंट नहीं हुआ। ओके, मैं इसे फेंट भी नहीं होने दूंगा। मैं तब तक निकालता हूँ अपने स्वाइम्पर्ट को। हम चार्जार्ड को भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो रॉक टाइप मूव का यूज़ कर रहा है। ओके, अब डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे अर्थक्वेक का, क्योंकि इसका अटैकिंग पावर है 100 और सर्फ का है 90। इसका डिफेंस बहुत ही ज़्यादा है, शायद मुझे सर्फ का ही यूज़ करना चाहिए इस बार। अब ये शायद अपने पोकेमॉन को हील भी करने वाला है। ओके, जैसा कि मैंने कहा, इसने अपने पोकेमॉन को हील कर लिया। ओके, देखते हैं क्या वो हील की वजह से फेंट होगा। नहीं, हील की वजह से भी उसके जस्ट 2 HP तो बच गए। ओके, कितनी बार हील करना है अपने पोकेमॉन को, हील कर लो। अगर हमारे पास हाइड्रोपम्प अटैक होता तो ये शायद एक ही बार में फेंट हो सकता था, लेकिन स्वाइम्पर्ट ने हाइड्रोपम्प सीखा ही नहीं, और मुझे हाइड्रोपम्प TM भी नहीं मिला। ओके, तो इसने तीसरी बार अपने पोकेमॉन को हील किया है। ओके, चौथी बार भी क्या ये अपने पोकेमॉन को हील करेगा? नहीं, इसने हील नहीं किया। अब ये फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे। ओके, हमने ड्रैगन मास्टर को भी हरा दिया। हमारे पोकेमॉन अब हील हो गए। बैटल के वक्त हमें ज़्यादा हीलिंग आइटम्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, ये एक अच्छी बात है। ओके, पहला पोकेमॉन है शेड निंजा। ओके, सैलामेंस तो इसे फेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस पर इसके सुपर इफेक्टिव अटैक से ही हिट होता है, वरना कोई भी दूसरा मूव इस पर हिट नहीं होता। ओके, डायरेक्ट ये एक फ्लेम थ्रोअर में फेंट ही हो जाएगा, और इसकी HP तो जस्ट 1 ही होती है।
उसकी जो एबिलिटी होती है वो बहुत यूनिक होती है। उसकी एबिलिटी होती है कुछ डिफरेंट, बहुत ही डिफरेंट एबिलिटी होती है उसकी। उसने स्टोन एज का यूज़ किया था लेकिन वो हिट तो नहीं हुआ। अभी एक और फ्लाई में फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे, तो 2 पोकेमॉन फेंट हो गए। तीसरा है पॉरीगॉन। ओके, मैं चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व करता हूँ। मैं डायरेक्ट जाता हूँ फ्लेयर ब्लिट्ज के साथ, वरना वो कोई इलेक्ट्रिक टाइप मूव की मदद से हमारे चारिज़ार्ड को फेंट कर सकता था। और अब मेगा एवोल्यूशन के बाद इलेक्ट्रिक टाइप मूव इस पर सुपर इफेक्टिव नहीं है। पॉरीगॉन भी इलेक्ट्रिक टाइप मूव का यूज़ कर सकता है। एक लीफियन, फिर से फ्लेयर ब्लिट्ज। ओके, इसका रिकॉइल डैमेज तो इस बार ज़्यादा हुआ क्योंकि इसने एक ही बार में लीफियन को फेंट कर दिया। एक बटर फ्री। इस बार मैं जाता हूँ फ्लेम थ्रोवर के साथ, वरना मैं फिर से फ्लेयर ब्लिट्ज का यूज़ करता हूँ तो हमारा चारिज़ार्ड फेंट हो जाएगा। शायद वो अपने पोकेमॉन को हील करने वाला है, तो मैं भी अपने पोकेमॉन को हील करता हूँ जैसा कि मैंने कहा। ओके, मैं फिर से फ्लेम थ्रोवर का ही यूज़ करूँगा। अगर इस बार क्रिटिकल हिट लग जाए तो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छे, ये एक ही बार में फेंट हो गया। ओके, लास्ट पोकेमॉन है मिस्टर माइम। ओके, फिर से फ्लेम थ्रोवर का ही यूज़ करेंगे और ये बर्न हो गया। ओके, ये तो एक फेरी टाइप भी है और फेरी टाइप ड्रैगन टाइप पर सुपर इफेक्टिव होते हैं। अब निकालते हैं ड्रैपियन को। इसकी टाइपिंग फेरी और साइकिक होती है। ओके, डायरेक्ट स्लज बॉम्ब। ओके, ड्रैपियन लेवल 96, नाइनटेल्स 98। ओके, हमारे पोकेमॉन एक और बार हील हो गए। इसका पहला पोकेमॉन है निडोक्वीन। तो इस पर साइकिक टाइप अटैक सुपर इफेक्टिव है, जेन हेडबट। ओके, बॉडी स्लैम। एक और जेन हेडबट। ओके, उसकी एबिलिटी थी पॉइजन पॉइंट। ओके, मैं बिना स्विच किए इसके साथ ही बैटल कंटिन्यू रखता हूँ फिलहाल। हम जाएंगे ड्रैगन क्लॉ के साथ। ओके, क्रंच, फिर से ड्रैगन क्लॉ। ओके, क्रिटिकल हिट लग जाए। नहीं, क्रिटिकल हिट तो नहीं लगा। हमें किसी दूसरे पोकेमॉन को निकालना होगा। हम निकालते हैं स्वाइमफर्ट को। डायरेक्ट सर्फ, बहुत अच्छे। उसने अपने स्नोरलैक्स को हील नहीं किया, वरना लास्ट एपिसोड में स्नोरलैक्स ने हमें बहुत परेशान किया था। ओके, अब फिर से हमें स्विच करना होगा। इसके लिए तो बेस्ट पोकेमॉन ड्रैपियन ही होगा। मुझे पता ही था कि ये कोई ग्रास टाइप अटैक का यूज़ करने वाला है और पॉइजन टाइप मूव इस पर बहुत डबल सुपर इफेक्टिव है क्योंकि इसकी टाइपिंग भी फेरी और ग्रास है। ओके, गार्डिवोर, फिर से स्लज बॉम्ब। ओके, इसने हमारे ड्रैपियन को तो सुला दिया है। ओके, मैं बिना स्विच किए ड्रैपियन के साथ ही बैटल कंटिन्यू रखता हूँ। इसने हमारा अटैकिंग पावर कम कर दिया पहली बार। ओके, ड्रैपियन उठ गया, बहुत अच्छे। देखते हैं नेक्स्ट। ओके, और 2 पोकेमॉन बचे हुए हैं। ओके, लाइकेन रॉक के लिए हम किसे निकालें? ओके, स्वाइमफर्ट इसके लिए बेस्ट होगा। तो क्या आपको पता है रॉक टाइप अटैक पॉइजन टाइप पर सुपर इफेक्टिव होते हैं? रॉक क्लाइम शायद से एक नॉर्मल टाइप अटैक है। उस पर रॉक लिखा होता है लेकिन वो रॉक टाइप अटैक नहीं होता है।
ओके, इस बार हमें यूज़ करना होगा अर्थक्वेक का। ये 1 HP पर कैसे बच गया? ओके, क्या ये फिर से बच जाएगा? नहीं, ये फेंट हो गया। ओके, लास्ट पोकेमॉन है मेगा मेटाग्रॉस। ओके, इसकी एबिलिटी लेविटेट नहीं होनी चाहिए। उसने यूज़ किया एक फाइटिंग टाइप अटैक का, तो इसके लिए हमारे पास है बहुत ही अच्छा पोकेमॉन चार्जार्ड। इसे हम मेगा इवॉल्व करेंगे और यूज़ करेंगे फ्लेयर ब्लेड्स का। और हैमर आर्म की वजह से उसकी स्पीड कम हो गई है। ओके, तुम एक ही बार में फेंट हो जाओ। बहुत अच्छे, एक ही बार में फेंट हो गया। ओके, हमारे पोकेमॉन एक और बार हील हो गए। अब हम इन ट्रेनर को थोड़ा जल्दी जल्दी हरा देते हैं। ओके, तो इन सभी के पास पूरे 6 पोकेमॉन हैं। पहला है एक लेजेंडरी पोकेमॉन कायोग्रे। ओके, तो ये पोकेमॉन भी सच में बहुत पावरफुल होता है। इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन क्रिटिकल हिट लगने की वजह से सैलेमेंस ने उसे एक ही बार में फेंट कर दिया। हमारा सैलेमेंस भी बहुत पावरफुल है। ओके, इसे भी हम जस्ट एक आउटरेज में फेंट कर देंगे। बहुत अच्छे, 2 पोकेमॉन को तो हमने बहुत इजीली हरा दिया। ड्रैपियन लेवल 97, नाइनटेल्स लेवल 99, एक टायरेनिटार। ओके, अब हम स्विच तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आउटरेज का जो अटैक होता है वो 3 बार होता है। अब शायद ये कोई रॉक टाइप अटैक का यूज़ करेगा, लेकिन उसका अटैक ही मिस हो गया। बहुत अच्छे, सैलेमेंस ने टायरेनिटार को भी फेंट कर दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। ओके, एक पायरोर। ये एक फायर और नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है। ओके, सैलेमेंस कंफ्यूज है तो मैं इसे फेंट तो नहीं होने दूंगा, इसलिए हम निकालेंगे अपने स्वैम्पर्ट को। ओके, हाइपर वॉइस एक नॉर्मल टाइप अटैक। हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं सर्फ का। और सैंडस्टॉर्म का जो असर है वो स्वैम्पर्ट पर तो नहीं होगा क्योंकि वो खुद एक ग्राउंड टाइप है। बहुत अच्छे, ये तो एक ही सर्फ में फेंट हो गया। पिकाचू लेवल 97। ओके, एक जोल्टियन। इलेक्ट्रिक टाइप वाटर टाइप पर सुपर इफेक्टिव होते हैं, लेकिन हमारे स्वैम्पर्ट की टाइपिंग बहुत यूनिक है, वाटर और ग्राउंड, तो इस पर इलेक्ट्रिक टाइप मूव का तो असर होने वाला ही नहीं है। बहुत अच्छे, ओके, लास्ट कौन सा है? एक डेस्टुडाई। ओके, तो ये एक बुरी बात है क्योंकि वो एक ग्रास टाइप है, ग्रास और घोस्ट। और इसके लिए मैं एक स्पेशल पोकेमॉन को निकालता हूँ जो कि रिसेंटली लेवल 97 का हुआ है, ड्रैपियन। ओके, मैं डायरेक्ट यूज़ करता हूँ नाइट स्लैश का। ओके, नाइट स्लैश अगर क्रिटिकल हिट लग जाए तो ये एक ही बार में फेंट हो जाएगा। ओके, ब्रेव बर्ड एक फ्लाइंग टाइप अटैक था। ओके, इस बार शायद मुझे क्रंच का यूज़ करना चाहिए क्योंकि उसका अटैकिंग पावर ज़्यादा है और ये अपने पोकेमॉन को हील करने वाला है, इतना तो मुझे भी पता है। ओके, क्या ये एक क्रंच में फेंट हो जाएगा? नहीं, उसने अपना डिफेंस बढ़ा लिया था, इस वजह से ऐसा हुआ, और इस बार इसका डिफेंस कम हो गया। ओके, देखते हैं क्या ये एक और क्रंच में फेंट होता है या नहीं। हाँ, ये एक और क्रंच में फेंट हो गया क्योंकि उसका डिफेंस पहले कम हो गया था, इस वजह से। ओके, तो मैंने तुम्हें हरा दिया, तो और कितने मेंबर्स बचे हुए हैं? हमारे पोकेमॉन एक और बार हील हो गए। ओके, ये एक हाइकर है तो इसके साथ भी बैटल कर लेते हैं। ओके, एक मेगा एलेक्ज़ाम। सैलेमेंस ने इसका अटैकिंग पावर कम कर दिया। ओके, मैं डायरेक्ट ड्रैगन क्लॉ के साथ जाता हूँ तो उसका स्पेशल अटैक और स्पेशल डिफेंस बढ़ गया, इस वजह से वो फेंट भी नहीं हुआ। और मेगा एलेक्ज़ाम का डिज़ाइन बहुत अच्छा होता है। मैंने अभी तक तो मेगा एलेक्ज़ाम को यूज़ नहीं किया। एक सैलेमेंस। ओके, तो उस सैलेमेंस ने हमारा ही अटैकिंग पावर कम कर दिया।
हमारे सेलेमेंस का लेवल तो कम है, फिर भी इसकी स्पीड उससे ज़्यादा है, बहुत अच्छे। ओके क्लैपरस, ये एक आइस और वाटर टाइप है, तो आइस टाइप मूव सेलेमेंस पर सुपर इफेक्टिव होते हैं। और शेयर कोल्ड एक ऐसा आइस टाइप मूव था जो कि एक ही बार में हमारे पोकेमॉन को फेंट कर सकता है, लेकिन उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत कम होती है। एक गीगालिथ, एक प्योर रॉक टाइप पोकेमॉन। ओके इसके लिए अब हमें स्विच करना चाहिए। ओके मैं निकालता हूँ स्वैम्पर्ट को। ओके स्टोन एज इस पर सुपर इफेक्टिव नहीं है, इसीलिए तो मैंने स्वैम्पर्ट को स्विच किया है। मैं सोच रहा हूँ कि अर्थक्वेक का यूज़ करूँ, क्योंकि सर्फ का जो अटैकिंग पावर होता है वो होता है 90 और सर्फ का 100, लेकिन गीगालिथ का डिफेंस भी बहुत ज़्यादा है। ओके शायद एक और अर्थक्वेक में ये फेंट हो जाना चाहिए, और इसने कोई हीलिंग आइटम भी यूज़ नहीं किया, बहुत अच्छे। ओके देखते हैं नेक्स्ट। नाइनटेल्स लेवल 100। ओके ग्राउडॉन, तो अब हमें यूज़ करना चाहिए सर्फ का, क्योंकि ग्राउडॉन एक ग्राउंड और फायर टाइप पोकेमॉन है, सर्फ उस पर बहुत सुपर इफेक्टिव होगा। ओके तो इसे आता है सोलार बीम, पर कैसे? उसने एक ही बार में हमारे स्वैम्पर्ट को फेंट कर दिया। सेलेमेंस ने उसका अटैकिंग पावर कम कर दिया। मैं आउटरेज के साथ जाता हूँ। हमारे सेलेमेंस की स्पीड ज़्यादा है, बहुत अच्छे। और फायर ब्लास्ट इस पर सुपर इफेक्टिव नहीं होना चाहिए, नहीं, और ज़्यादा डैमेज भी नहीं हुआ। ग्राउडॉन एक ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है, लेकिन वो सोलर बीम कैसे सीख सकता है? ओके लास्ट है लक्सरे। लक्सरे का डिफेंस बहुत कम होता है, तो मैं सेलेमेंस के साथ ही बैटल कंटिन्यू करने वाला हूँ। ओके वाइल्ड चार्ज, एक इलेक्ट्रिक टाइप अटैक। ओके रिकॉइल डैमेज तो उतना कुछ खास उसे नहीं हुआ, और उसने यूज़ किया है एक फुल रिस्टोर का। सेलेमेंस ने इस बार हिट कर दिया, बहुत अच्छे, क्योंकि वो कन्फ्यूजन के बाहर आ गया। सेलेमेंस ने लक्सरे को फेंट कर दिया। ओके हमने इस हाइकर को भी हरा दिया। ओके तो अब कितने ट्रेनर्स आएंगे? और ओके तो शायद से ये हमारी राइवल है, गर्ल राइवल। ओके तो मैं इसके साथ भी बैटल करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि हमारे पोकेमॉन अपने आप हील हो जाते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। ओके इस नॉर्मल टाइप ने हमें शुरुआत से ही बहुत परेशान किया है। ओके मेगा पंच शायद से एक फाइटिंग टाइप अटैक था। क्या इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा होगा? नहीं, इसका डिफेंस कम था। सेलेमेंस लेवल 95। ओके नेक्स्ट है सैम्यूरॉट। क्या ये आइस बीम का यूज़ करेगा? हाँ, जैसा कि मैंने कहा इसने आइस बीम का यूज़ किया। ओके अब मैं निकालता हूँ अपने पिकाचू को। डायरेक्ट थंडरबोल्ट। ओके तुम अपने पोकेमॉन को हील कर लो, क्योंकि पिकाचू तो इसे फेंट कर ही देगा। तुम्हें कितने हीलिंग आइटम्स यूज़ करने हैं कर लो। ओके शायद ये फिर से हील करेगा अपने पोकेमॉन को, नहीं। ओके एक्वा जेट का अटैकिंग पावर तो ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हमारे पिकाचू का डिफेंस बहुत कम था, इस वजह से वो फेंट हो गया। ओके डायरेक्ट स्लज बॉम्ब, लेकिन पिकाचू ने जाते जाते भी उसे पैरालाइज कर दिया। ओके आर्केनाइन, मैं स्लज बॉम्ब का यूज़ करता हूँ, अगर ये पॉइजन हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। ओके इसने बहुत ही पावरफुल फायर टाइप अटैक का यूज़ किया, फ्लेयर ब्लेड्स, और ये पॉइजन हो गया, बहुत अच्छी। क्या वो पॉइजन की वजह से फेंट हो जाएगा? नहीं, इसे तो आप स्वैम्पर्ट ही फेंट कर सकता है। नहीं, ये पॉइजन की वजह से ही फेंट हो गया। ओके नेक्स्ट है सिल्वियन। सिल्वियन के लिए हम यूज़ करेंगे अर्थक्वेक का। हाइपर वॉइस, फिर से एक नॉर्मल टाइप अटैक। स्वैम्पर्ट का डिफेंस बहुत ज़्यादा है, तो उसके पास भी लेफ्ट ओवर्स हैं हमारी तरह ही सेम, और अब ये प्रोटेक्ट कर करके अपने आप को थोड़ा हील करने वाली है लेफ्ट ओवर्स की मदद से।
हमारे पास भी लेफ्ट ओवर्स है। बहुत अच्छे। स्वयंपट अब हो गया है लेवल 97 का। ओके, मेगा गार्डिवॉर। ओके, मैं स्वयंपट के साथ ही बैटल कंटिन्यू करता हूँ। तो उसने अपना डिफेंस बढ़ा लिया था। नहीं, उसने हमारा ही अटैकिंग पावर कम कर दिया। ओके, मैं अर्थक्वेक का ही यूज़ करता हूँ। तो तुम कितना हमारा अटैकिंग पावर कम करने वाली हो? ओके, कितना करना है कर लो हमारा अटैकिंग पावर कम। शायद मुझे लगता है कि हमें स्विच करना चाहिए। ओके, मैं निकालता हूँ चारिज़ार्ड को। मैं चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं फ्लेयर ब्लिट्ज का यूज़ ज़रूर कर सकता हूँ क्योंकि इसका अटैकिंग पावर सबसे ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि इस बार मैं मेगा इवॉल्व भी करने वाला हूँ चारिज़ार्ड को, क्योंकि मेगा एवोल्यूशन के बाद तो आपको पता ही है कि अटैकिंग पावर बढ़ जाता है। बहुत अच्छे। मेगा एवोल्यूशन के बाद चारिज़ार्ड ने उसे एक ही फ्लेयर ब्लिट्ज में फेंट कर दिया। ओके, एक टोगेकिस। मैं फिर से फ्लेयर ब्लिट्ज के साथ ही जाता हूँ। बहुत अच्छे, क्रिटिकल हिट। और रिकॉइल डैमेज भी उतना कुछ खास नहीं हुआ। हमने अपनी गर्ल राइवल को भी हरा दिया पोकेमॉन लीग में। ओके, तो अब कौन आने वाला है? ओके, तो ये भी हमारा राइवल ही है। ओके, तुम डायरेक्ट हमसे बैटल ही कर लो। मुझे पता है कि तुम हमारे राइवल हो। ओके, पूरे 6 पोकेमॉन। और इसके पास भी ड्रैपियन है। मैं डायरेक्ट आउटरेज के साथ ही जाता हूँ। ओके, पॉइजन जैब। और इसके ड्रैपियन का लेवल ज़्यादा है हमारे ड्रैपियन से। ओके, मैं फिर से आउटरेज का ही यूज़ करने वाला हूँ। सैलेमेंस इतना पावरफुल है कि वो कंफ्यूज होते हुए ही भी पोकेमॉन को हिट कर देता है। चार्जार्ड लेवल 98। ओके, हाई ड्रैगन। ओके, सैलेमेंस तुम आउटरेज हिट कर दो। बहुत अच्छे। हाई ड्रैगन भी एक बहुत पावरफुल पोकेमॉन होता है। मैंने उसे यूज़ किया था एक बार। वो बहुत ही हाई लेवल पर इवॉल्व होता है अपने फाइनल एवोल्यूशन में। वो लेवल 64 पर आता है अपने फाइनल एवोल्यूशन में। इसलिए कुछ लोग उसे ज़्यादा यूज़ तो नहीं करते, लेकिन सच में हाई ड्रैगन भी एक बहुत पावरफुल पोकेमॉन होता है। ओके, मेगा एग्रॉन के लिए तो हम निकालेंगे अपने स्वयंफर्ट को और डायरेक्ट यूज़ करेंगे अर्थक्वेक का। मेगा एग्रॉन का डिफेंस बहुत ज़्यादा है, आप देख ही सकते हो। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। हम भी अपने चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व करेंगे और हम यूज़ करेंगे फ्लेयर ब्लिट्ज का। ओके, हमने भी मेगा इवॉल्व कर लिया और फ्लेयर ब्लिट्ज। मेगा एवोल्यूशन के बाद मेगा एग्रॉन एक प्योर स्टील टाइप पोकेमॉन होता है, तो फायर टाइप उस पर बहुत सुपर इफेक्टिव होते हैं। ओके, लास्ट है टाइप्लोजन। ओके, टाइप्लोजन के लिए तो हमें एक और बार स्विच करना होगा। ओके, उसने यूज़ किया अर्थक्वेक का, कोई बात नहीं। तो तुम देखो हमारा अर्थक्वेक तुम पर कितना सुपर इफेक्टिव होता है। तो ये अब अपना डिफेंस बढ़ाने वाला है। नहीं, उसका स्पेशल अटैक बढ़ गया। ओके, ये 1 HP पर बच गया और उसने अपने पोकेमॉन को स्विच किया, तो हम भी स्विच करेंगे। तो पहली बार कोई ट्रेनर ने पोकेमॉन को स्विच किया है। ओके, लीव ब्लेड इस पर सुपर इफेक्टिव नहीं है। मैं डायरेक्ट इसे एक ही बार में फेंट करना प्रीफर करूँगा। शायद हमारा चार्जार्ड भी फेंट हो जाए रिकॉइल डैमेज की वजह से। हाँ, जैसा कि मैंने कहा रिकॉइल डैमेज की वजह से ये फेंट हो गया। तो अब शायद से बचा हुआ है उसका लास्ट पोकेमॉन टाइप्लोजन। ओके, अब मैंने गलती से निकाल दिया सैलेमेंस को, कोई बात नहीं। सैलेमेंस ने उसका अटैकिंग पावर कम कर दिया। डायरेक्ट मैं जाने वाला हूँ आउटरेज के साथ।
बहुत अच्छे, ये तो जस्ट एक ही आउटरेज में फेंट हो गया। पिकाचू लेवल 99। ओके, हमने अपने राइवल को भी हरा दिया। तो अब और कितने हैं? ओके, तो एक और ट्रेनर, शायद से ये डार्क स्टार है। ओके, तुम भी कर लो हमारे साथ बैटल। एक मेगा चारिज़ार्ड वाई। ओके, इसे कोई ड्रैगन टाइप मूव नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छे, ये तो एक ही आउटरेज में फेंट हो गया। ओके, एक ब्लास्टॉइज। देखते हैं क्या ये भी एक आउटरेज में फेंट हो जाएगा। नहीं, ब्लास्टॉइज का डिफेंस बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से वो फेंट नहीं हुआ। ओके, अब हमारा सैलेमेंस कंफ्यूज हो गया, तो शायद से वो अपने पोकेमॉन को हील करेगा, इतना तो मुझे भी पता है। पहले मैं यूज़ करता हूँ फेक आउट का, क्योंकि फेक आउट सबसे पहले हिट होगा। अब हम यूज़ करेंगे थंडरबोल्ट का। ओके, मैं थंडर का रिस्क ले लेता हूँ और हमारा थंडर हिट हो गया। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। ओके, तो एक और पिकाचू, लेकिन हमारा पिकाचू का लेवल कम है, तो हम निकालेंगे अपने ग्राउंड टाइप पोकेमॉन को। ओके, डायरेक्ट अर्थक्वेक। पिकाचू को हम राइचू भी बना सकते थे, लेकिन राइचू पोकेमॉन मुझे पसंद नहीं है, और ऐसे बहुत लोग हैं जो कि पिकाचू को इवॉल्व नहीं करते। अब मैं यूज़ करता हूँ सर्फ का। ओके, इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है, तो मैं अब स्विच करके निकालता हूँ चार्जार्ड को। हम उसे मेगा इवॉल्व करेंगे और डायरेक्ट फ्लेयर ब्लेड्स। ओके, मेगा एवोल्यूशन और डायरेक्ट फ्लेयर ब्लेड्स। ओके, हमारा अटैक मिस हो गया क्योंकि उसने फ्लाई का यूज़ किया था। ओके, क्या ये एक फ्लेयर ब्लिट्स में फेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये एक ही फ्लेयर ब्लिट्स में फेंट हो गया। तो आप देख सकते हो कि मेगा चारिज़ार्ड एक्स कितना पावरफुल है, इसलिए मैं आपको हर गेम में प्रिफर करूँगा कि आप मेगा चारिज़ार्ड एक्स को ही यूज़ करें। और ज़ोरोआर्क का डिफेंस बहुत कम होता है। मैंने ज़ोरोआर्क को भी बहुत सारे गेम में यूज़ किया था, इसलिए मुझे पता है। ओके, एक म्यूटो, तो इसके पास एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। अब हमारा चारिज़ार्ड फेंट हो गया। अब निकालते हैं ड्रैपियन को। ये एक साइकिक टाइप है, तो हम यूज़ करेंगे क्रंच का। ओके, क्यूअर डांस। अब इसका अटैक, डिफेंस, स्पीड सब कुछ बढ़ जाएगी। म्यूटो पहले से ही एक बहुत पावरफुल पोकेमॉन है, और ऊपर से इसने अपना सब कुछ बढ़ा लिया, स्पेशल अटैक, स्पेशल डिफेंस। लेकिन नहीं, ड्रैपियन इसे फेंट कर देगा। बहुत अच्छे। ओके, मैंने तुम्हें भी हरा दिया, तो शायद से हमने पोकेमॉन लीग के सारे मेंबर्स को हरा दिया है। बहुत अच्छे। हमारा सैलेमेंस बहुत पावरफुल था, ड्रैपियन भी, चारिज़ार्ड, पिकाचू, स्वैम्पर्ट और नाइनटेल्स। हमारी पार्टी सच में बहुत अच्छी थी। वेलकम टू द हॉल ऑफ द फेम। अब ये है हम, लीग चैम्पियन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, ये है स्टोरी लाइन। वो गया हमारा राइवल, ये है हमारी गर्ल राइवल, अब वो भी चली गई। ओके, पोकेमॉन लीग, ये गेम सच में बहुत ही अच्छा था, तो मैं आपको जस्ट इन सेकेंड सब कुछ स्किप करके मिलता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने सब कुछ स्किप कर दिया है। ओके, कंटिन्यू प्लेइंग। तो ये हमारे पहले के क्विज थे कि पहले हम पोकेमॉन लीग में आए थे, हमने हीलिंग आइटम्स खरीदे थे, हमने सभी मेंबर्स को हरा दिया। ओके, हमने अपने राइवल तोरू को हरा दिया था। अब हम आ गए हैं अपने घर पर, तो क्या हमें प्रोफेसर से मिलना है? ओके, देखते हैं। प्रोफेसर की लैब यही कहीं पर थी।
ओके, ये मुझे भी याद नहीं है कि कहाँ पर है प्रोफेसर की लैब। ओके, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर तो एक पिकाचू है, लेकिन वो पिकाचू हमारा तो नहीं था। ओके, देखते हैं, शायद से प्रोफेसर की लैब ऊपर थी। ओके, ये तो नहीं है। ओके, शायद से ये भी नहीं। ये तो हमारी मॉम है। यहाँ पर हमें अपनी मॉम से एक बार बात करना चाहिए। हमारी मॉम हमारे पोकेमॉन को हील कर सकती है। ओके, यहाँ पर तो एक अलोलन नाइनटेस है। ये हमारी नेबर का घर था। ओके, शायद से ये है प्रोफेसर की लैब। ओके, साइंटिस्ट क्या हमें कोई आइटम देगा? नहीं। ओके, प्रोफेसर की लैब में तो कोई भी नहीं था, और इस रूम में हम नहीं जा सकते, आप भी देख ही सकते हो। फिर भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रीवायर था, और यह है इलेक्ट्रीवायर का ट्रेनर। ओके, चलते हैं बाहर। हमने प्रोफेसर की लैब को भी चेक कर लिया, लेकिन हमें यहाँ पर तो कुछ मिला नहीं। तो गाइज़, अब ये गेम यहीं पर मैं एंड करने वाला हूँ, क्योंकि हमें एक नई सीरीज़ को भी शुरू करना है। मैं बहुत ही जल्द आपके लिए एक नई और एक बहुत अच्छी सीरीज़ लेकर आ जाऊँगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।